नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो शेयर लेकर के आया हूं। एक तो पीवीआर का है और दूसरा इनॉक्स का है। जैसा आप सभी को पता था कि अप्रैल में जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसमें जितने भी सिनेमा हॉल्स थे या शॉपिंग मॉल्स था या जितने अम्यूजमेंट पार्क थे, वाटर पार्क वगैरह जितने भी जो भी थे, उन सबको बंद कर दिया गया था ताकि वो कोविड ये पैंडेमिक को देखते हुए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो दो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड दो स्टॉक पीवीआर और इनॉक्स, ये दोनों शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इन दोनों पे बंद होने का बहुत ही बुरा असर पड़ा और ये दोनों अपने इनका जो वैल्यूएशन था, जो शेयर प्राइस था, उससे लगभग ये 40% 45% ये नीचे आ गए थे। मई में तो इन्होंने बिल्कुल ही बॉटम टच कर लिया था। मगर अभी जो है वो एक न्यूज़ आई है, उसमें इन लोगों को जो इंटरटेनमेंट्स बिजनेस जो रन करते हैं उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। तो इनसे थोड़ा इनको एक राहत मिलने की संभावना है। हालांकि लॉस तो इनको काफ़ी हो चुका है, क्योंकि जो सिनेमा हॉल्स जितने भी हैं उसमें आपको पता है कि अगर आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो एक अगर आप टिकट लेंगे तो आपको 250-300 रुपया लगेगा। मगर अगर आप जाएंगे इंटरवल में और कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लेंगे, स्नैक्स लेंगे, तो अगर आप एक पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे तो आपको का समझिए कि कम से कम 500-600 रुपये का वो पड़ जाएगा। 450-500 का तो मिनिमम पड़ जाता है। तो पिक्चर हॉल को या ये जो सिनेमा हॉल का जो चेन चलाते हैं इनॉक्स या पीवीआर, तो इनको अपने जो है वो टिकट से ज़्यादा जो इनको इनकम होता है वो इनकम होता है इनको रिफ्रेशमेंट आइटम से। क्योंकि टिकट पे तो इनको गवर्नमेंट को भी इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को सबको देना पड़ता है, मगर पॉपकॉर्न में इनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, कोल्ड ड्रिंक में इनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वो उनका बिल्कुल जो बोलते हैं ना शुद्ध मुनाफा, प्योर प्रॉफिट, तो वो इनको प्रॉफिट होता है। तो इस कारण से इनका बिजनेस काफ़ी डावाडोल हो गया था। कोई आदमी पिक्चर देखने नहीं जा रहा था। सिनेमा हॉल पे जो टिकट खिड़की बिल्कुल खाली, पॉपकॉर्न वगैरह जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं बिक रहा है इनका। तो इस कारण इनका जो शेयर का प्राइस था वो बिल्कुल नीचे आ गया था। तो अभी जो खबर आई है, जो गवर्नमेंट ने जो अभी न्यूज़ जो पेपर में जो न्यूज़ आया है कि 15 अक्टूबर से गवर्नमेंट इनको परमिशन दे रही है खोलने का। मगर गवर्नमेंट ने एक शर्त भी रखी है इनके साथ कि आपका जो टोटल सीट है उसका 50% से ज़्यादा आप टिकट नहीं काटेंगे, यानी 50% सीट ही फुल करेंगे, उसकी ही बुकिंग करेंगे आप, और बाकी 50% सीट आपका खाली रहेगा, क्योंकि अभी भी कोविड से हमें निपटना है। तो ये इनको वो कंडीशंस के साथ जो है वो दिया गया है। तो जैसे ही ये न्यूज़ 1 तारीख को आई थी तो थर्सडे को जो है थोड़ा सा मार्केट इनका अप हुआ था, इनॉक्स का भी और पीवीआर का भी। तो आपका एनएससी में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये जो है पीवीआर जो है वो 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका जो हाई बना था वो, इसका हाई है 52 वीक हाई जो है वो 2100 के आसपास है। और इसने जो लो बनाया था वो मई में इसने लो बनाया था अपना। और अगर आप इनॉक्स का देखेंगे तो इनॉक्स का भी जो है वो अभी अपने जो इसका 52 वीक हाई था उससे ये कम से कम 40% के करेक्शन पे ये चला आया है। 260-263 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी अब धीरे जब ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट होगी, लोग पिक्चर देखने जाएंगे, तो ओबियस है कि इनका थोड़ा सा अब सेल जो है वो आना शुरू होगा, रेवेन्यू इनका जो है वो आना शुरू होगा, तो इनका बैलेंस शीट में कुछ सुधार दिखेगा। तो मुझे अब लग रहा है कि आने वाले समय में पीवीआर और इनॉक्स का जो शेयर का जो करंट प्राइस है, जो करंट लेवल है, यहाँ से हमें ऊपर के लेवल पे देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो 52 वीक हाई था, या ये जो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर जो ये जो ट्रेड कर रहे थे, तो उतने हाई लेवल पर ट्रेड करने में भी इनको टाइम लगेगा। मगर अभी जो इनका करंट लेवल है यहाँ से तो थोड़ा ऊपर जाने की पूरी जो है सो संभावना मुझे लग रही है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये न्यूज़ जो है शेयर करूं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी चूंकि बिजनेस बंद था इनका, कुछ चल नहीं रहा था, तो कोई ऐसा सेल्स का फिगर ऐसा कुछ था नहीं मेरे सामने 1-2 क्वार्टर से, जो कि मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन या पीपीटी बना करके दिखाऊं या इसके बारे में कुछ बताऊं। क्योंकि आप में से सभी लोग इनॉक्स और पीवीआर के बारे में जानते हैं, ये क्या काम करती है, कहाँ कहाँ इसके जो है वो सिनेमा हॉल के चेन है, ये सब आपको पता है। डेटा कुछ इनका वैसा अवेलेबल है नहीं जो कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इसमें लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज बंद है तो ये तो लॉस ही बुक करेगी कंपनी। इसीलिए मैंने आज वीडियो बना के और आप लोगों के सामने खुद आकर के इसको बताना ज़रूरी समझा।
तो ये एक मौका है और मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हम लोग जो है वो सीजनल जो शेयर्स होते हैं उनका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। अब सीजनल शेयर्स आप बोलेंगे कि किसको मैं बोलता हूँ, तो मेरे नज़र में जैसा कि आप देखिए वोल्टास हो गया या सिम्फनी हो गया, तो जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो कूलर का और एसी का सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खासकर मेरी भी एक आदत है कि मैं फरवरी मार्च के बाद जो है वो थोड़ा सा मैं इनका शेयर खरीद लेता हूँ, और आने वाले टाइम में 5-6 महीने में मैं मुझे थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐसा अक्सर होता रहता है कि प्रॉफिट होता रहता है, क्योंकि इनका सेल जो है वो गर्मियों में काफ़ी जो है वो बढ़ जाता है। वही हाल एशियन पेंट्स का, नेरोलैक या बर्गर पेंट्स का भी देख लीजिए कि जैसे ही दशहरा या दिवाली अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तो लोग अपने घरों में रंगाई पुताई शुरू कर देते हैं। लोग अपना कोई दीवार पेंट कर रहा है, कोई खिड़की दरवाज़ा, क्यों सब जो है सो लोग ये करने लगते हैं, पेंट करते हैं। तो उस समय भी इनका जो है एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट का सेल या बर्गर पेंट्स का, इन सब का सेल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस कारण से आप दशहरा दिवाली के पहले वो शेयर को भी जो है खरीद करके कुछ फ़ायदा आप कमा सकते हैं। तो इसलिए कारण इनको मैं सीजनल शेयर बोलता हूँ। तो उसी तरीके से अभी जो पीवीआर इनॉक्स का जो है, तो इसमें भी एक ऑप्शन जो है वो हमें मिल रहा है कि हम थोड़ा बहुत इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और कर करके एक हम चांस ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो भी एशियन पेंट्स या जो बर्गर पेंट्स, नेरोलैक या सिम्फनी या वोल्टास की जो जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया, तो मैं उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने रेफरेंस के लिए उनका जो है सो नाम लिया है। या पीवीआर या इनॉक्स में भी अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप ज़रूर एक बार अपने किसी फिनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजर से एडवाइस कर लेंगे। मगर मेरे ख्याल से हमें अगर ऑप्शन मिलता है, मौका मिलता है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या जो हमारा इंट्राडे है वो तो हमारा चलता ही रहता है। उसके साथ साथ अगर इस तरह का हमारे पास लूज बॉल आ जाए तो इस पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो ये मेरा मानना है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे स्टॉक का जो मेरे चैनल का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। अगर आप मेरे साथ कोई विचार साझा करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, या कोई अगर आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी stk.learning@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैंने आपकी क्वेरी का जितना मेरी समझ है उसके अनुसार जवाब दे सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।